Welcome to the YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Today we are going to do worksheet number 1 of class 7 which is based on tenses and आज हम लोग क्या पढ़ेंगे simple present tense. Okay, so simple present tense कहाँ पर यूज़ किया जाता है? Simple present tense यूज़ किया जाता है to express an idea or an action which denotes some habit, daily event or universal truth. यानी कि जब हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि एक हैबिट है, डेली इवेंट है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग रोज़ स्कूल जाते हो या फिर आप लोग रोज़ क्लासेस लेते हो, तो ये क्या है? ये एक डेली इवेंट है, रोज़ में होने वाली चीज़ है. हैबिट्स क्या होती हैं? जो चीज़ें हम रोज़ करते हैं, जैसे कि रोज़ ब्रश करना, ठीक है, या फिर कुछ और काम, ओके, जो कि हम रोज़ करते हैं, हैबिट्स होती हैं. जो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो कि यूनिवर्स में सबको पता है, ये इस चीज़ से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता. जैसे कि सूरज येलो कलर का है, तो इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं करेगा. तो ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो जब हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. किन किन चीज़ों के बारे में? विच डिनोट सम हैबिट, डेली इवेंट और यूनिवर्सल ट्रूथ. तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. क्या क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं? द ट्रेन लीव्स एट 7 PM. ट्रेन जो है वो 7 बजे छूटेगी या फिर छूटती है. रोज़ 7 बजे छूटती है, 7 बजे चली जाती है, लीव कर देती है स्टेशन को. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक डेली इवेंट है, ये रोज़ की होने वाली चीज़ है. रोज़ ट्रेन आती है और शाम को 7 बजे चली जाती है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन ईस्ट में से, पूर्व में से उगता है. ठीक है, सो ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्स में सबको पता है और ये सच है, कोई इसको झुठला नहीं सकता. आई स्लीप एट 10 PM. मैं 10 बजे सो जाता हूँ. तो ये क्या है? ये एक हैबिट है ना, जो कि रोज़ होती है, हम इसको रोज़ करते हैं, फिर ये हमारी हैबिट है. तो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. दे स्विम. वो स्विम करते हैं, रोज़ स्विम करते हैं, रोज़ तैराकी करने जाते हैं. यू ईट फ्रूट्स. तुम फल खाते हो, रोज़ फल खाते हो. शी रीड्स बुक. वो बुक पढ़ती है, रोज़ पढ़ती है, डेली इवेंट है, ओके, या फिर उसकी हैबिट है. सो इन चीज़ों को बोलने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है. तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. तो अब यूज़ किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए. अब यूज़ करते कैसे हैं, कैसे करते हैं? तो इनका जो रूल है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब. यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट और उसके साथ लगाया जाता है वर्ब, वो भी उसकी बेस फॉर्म में. यानी कि वर्ब को किसी और उसको कॉन्जुगेट नहीं किया जाता है, फिर उसको किसी और फॉर्म में नहीं लाया जाता. उसको पास्ट में नहीं लाएंगे, उसको फ्यूचर में नहीं लाएंगे, उसको उसकी बेस फॉर्म में रहने देते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में रहने देते हैं, उसको चेंज नहीं किया जाता. ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर जो बात कर रहा है. ओके, सो आई ईट. आई क्या है? सब्जेक्ट. ईट क्या है? वर्ब. और ईट को मैंने एट नहीं किया, ईटन नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसको वैसे ही रहने दिया. ठीक है, सो इसलिए क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म. ओके, नेक्स्ट यू फ्लाई. यू क्या है? सब्जेक्ट. फ्लाई क्या है? वर्ब. वी वॉच. हम देखते हैं, वी वॉच. दे स्टडी. दे क्या है? सब्जेक्ट. स्टडी क्या है? वर्ब. अब हमने इन सब्जेक्ट्स की बात की, आई, यू, वी, दे की, लेकिन इसके अलावा भी सब्जेक्ट्स होते हैं. तो उनके साथ क्या यूज़ होता है? क्या यूज़ होगा उनके साथ? तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि आई, वी, यू, दे के साथ तो बेस फॉर्म वर्ब ही ऐड होता है, लेकिन ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ हम क्या करते हैं? ES या फिर IES लगाते हैं वर्ब के साथ. ठीक है, आई, वी, यू, दे के साथ, आई, यू, वी, दे के साथ सिर्फ वर्ब, लेकिन ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ हम लोग वर्ब के साथ SES या फिर IES भी लगाते हैं. चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. क्या दिया हुआ है? पहला, ही ईट्स.
वह खाता है, रोज़ खाता है, डेली इवेंट है ना। इट फ्लाइज, वह उड़ता है, मतलब जो भी चीज़ है या फिर कोई भी एनिमल है वो उड़ता है। शी वॉचेज, क्या लगा है इसके अंदर, वर्ब के साथ ई एस लग गया है। देखो वी के साथ सिर्फ वॉच लगा है, लेकिन शी के साथ वॉचेज लगा है। रिया सिंग्स, एस लग गया, एस सिंग के साथ, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पर, दोबारा देखिए, आई वी यू दे के साथ सिर्फ वर्ब लगता है बेस फॉर्म में, लेकिन जब हम ही, शी, इट या फिर किसी के नाम की बात करते हैं तब उसके साथ वर्ब और एस ई एस या फिर आई ई एस को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है वर्ब के साथ, तभी हमारा सेंटेंस ठीक होगा, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे बात करनी है कि मैं ब्रश करती हूँ अपने दांत, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई ब्रश माई टीथ, है ना। क्यों, मैंने क्यों बोला है आई ब्रश माई टीथ, क्योंकि ये एक हैबिट है, मैं रोज़ करती हूँ, यानी कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। तो मैं कौन सा रूल यूज़ करूँगी यहाँ पर, कौन सा रूल फॉलो करूँगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द बेस फॉर्म का रूल मैं यूज़ करूँगी। आई ब्रश माई टीथ, आई हो गया सब्जेक्ट और उसके बिल्कुल साथ आ जाता है वर्ब, बिना किसी एस ई एस वगैरह के, आई ब्रश माई टीथ। लेकिन यहीं पर मैं अगर किसी और लड़की की बात करूं कि वह ब्रश करती है, तो मैं क्या बोलूँगी, शी ब्रशेज हर टीथ। क्यों, क्योंकि शी के साथ ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ एस ई एस या फिर आई ई एस जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज़ द रूल फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी के हिसाब से हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, तो अब आप मुझसे पूछोगे कि दीदी आपने बता तो दिया कि एस लगता है, ई एस लगता है, आई ई एस लगता है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर एस लगता है, ई एस लगता है, फिर आई ई एस लगता है। तो देखिए, जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनके साथ एस लगता है, वॉक्स, क्लाइम्स। लेकिन ऐसे वर्ब्स जो कि एस से ख़त्म होते हैं, एक्स से ख़त्म होते हैं, सी एच से ख़त्म होते हैं, एस एच से ख़त्म होते हैं, ओ से ख़त्म होते हैं, जी से ख़त्म होते हैं, इनके साथ ई एस लगाया जाता है, ठीक है। इनसे ख़त्म होने वाले सारे वर्ब्स के साथ ई एस लगेगा और बाकी जो भी हैं उनके साथ एस लगा देते हैं सिंपल। यानी कि मिक्स, मिक्स किससे ख़त्म हो रहा है, एक्स से, इसलिए एक्स के साथ मैंने लगा दिया ई एस। क्या आपको समझ में आ रहा है? जौन सा भी वर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जौन सा भी वर्ड अगर इन लेटर्स से ख़त्म होता है तो हम उसके साथ ई एस लगाते हैं, और अगर वो इससे ख़त्म नहीं होता तो हम सिंपल उसके साथ एस लगा देते हैं, ठीक है। अब आई ई एस कहाँ पर लगेगा? आई ई एस लगता है जब कॉन्सोनेंट की बात हो रही हो और उसके आखिर में वाई हो, जैसे कि फ्लाई। फ्लाई एक ऐसा शब्द है जो कि वाई से ख़त्म हो रहा है ना, वाई से ख़त्म हो रहा है। और फ्लाई में, एक मिनट, फ्लाई में एफ एल वाई, वाई से ख़त्म हो रहा है। और वाई से जस्ट पहले, वाई से जस्ट पहले क्या है? एल है। एल क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है फिर वोवेल होता है? जल्दी बताइए, कॉन्सोनेंट होता है वोवेल होता है? ये होता है कॉन्सोनेंट। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर कॉन्सोनेंट है प्लस वाई है तो हम क्या लगाएंगे? आई ई एस। कॉन्सोनेंट प्लस वाई तो आई ई एस। लेकिन अगर यहीं पर क्या है? प्ले है, वाई है लेकिन वाई से पहले क्या है? वॉवल है। अगर वाई से पहले वॉवल है यानी कि वॉवल प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एस लगाएंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर मेरा शब्द वाई पर ख़त्म होता है तो हम देखेंगे कि वाई से पहले क्या आ रहा है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस, और अगर वाई से पहले वॉवल है तो सिर्फ एस। स्टडीज़, प्लेज। ओके ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए वीडियो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अगर रेगुलर वर्ब है तो सिर्फ एस, वॉक्स, क्लाइम्स। अगर इन लेटर्स से ख़त्म हो रहा है आपका शब्द तो आप उसमें ई एस लगाओगे। और अगर वाई से ख़त्म हो रहा है आपका शब्द तो आपको देखना है कि वाई से जस्ट पहले वाला लेटर कौन सा है। वाई से जस्ट पहले वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस,
और अगर वॉवल है तो एस। ठीक है, प्ले प्लेज स्टडी स्टडीज़। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसके अंदर हमें बताना है कि इनके अंदर एस आएगा, ई एस आएगा या फिर आई ई एस आएगा। तो बताइए टॉक के साथ क्या आएगा, टी ए एल के टॉक। क्या के जो है वो इस लिस्ट में शामिल है, नहीं, इस लिस्ट में के नहीं है, यानी कि ये रेगुलर वर्ब है। तो इसके आगे हम सिंपल एस लगा देंगे, सिंपली एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टॉक्स। नेक्स्ट फिक्स। फिक्स किससे ख़त्म हो रहा है, एक्स से। एक्स इस लिस्ट में है, हाँ जी बिल्कुल है, एक्स इस लिस्ट में है। तो क्या करेंगे हम, इसके साथ ई एस लगाया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्सेस, एफ आई एक्स ई एस। आगे क्या दिया हुआ है, टीच। टीच किससे ख़त्म हो रहा है, सी एच से ख़त्म हो रहा है। सी एच यहाँ पर है, हाँ जी बिल्कुल है, इस लिस्ट में सी एच है, यानी कि जो शब्द सी एच पर ख़त्म हो रहे हैं उनके आगे ई एस जोड़ा जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, टी ई ए सी एच ई एस, टीचेस। ओके, लास्ट इज सेज। अब मैंने बोला था कि अगर हमारा शब्द वाई पर ख़त्म हो रहा है तो हम देखेंगे कि वाई से जस्ट पहले कौन सा लेटर है। तो क्या है यहाँ पर, ए है, ए है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर y से पहले एक वॉवल दिया हुआ है तो हम उसमें सिंपली s ऐड कर देंगे। ऐड s, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वॉवल प्लस y, तो क्या करना है, ऐड s, इसलिए s a y s, सेज। सिंपल, कुछ सोचना ही नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे रूल्स कि किस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको समझ में आया, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।